गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस। और आज तीसरी क्लास है आईसीटी की। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के विभिन्न अंग के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट के बारे में जाना, क्या है कैसे है। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फ्रंट पैनल ऑफ सीपीयू। टॉपिक है फ्रंट पैनल ऑफ सीपीयू। ठीक है, मॉड्यूल 1 में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, ठीक, पढ़ाया भी है। जैसा कि फ्रंट पैनल कहने का मतलब जो सीपीयू होता है, सीपीयू बॉक्स जो होता है उसे कैबिनेट कहते हैं। ठीक है, उसे कैबिनेट कहा जाता है और उसके दो भाग होते हैं, दो पैनल होते हैं। एक फ्रंट पैनल होता है और एक बैक पैनल होता है। ठीक है, फ्रंट पैनल में हमारे स्विच बटन लगे होते हैं, एक स्विच बटन लगा होता है, एक रेस्टार्ट बटन लगा होता है। ठीक है, और दो यूएसबी पोर्ट लगे होते हैं और एक माइक और एक स्पीकर के लिए लगा होता है। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं। लिखना आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि सीपीयू के पैनल की व्याख्या करें या सीपीयू के पैनल को एक्सप्लेन करें, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आया नहीं है अभी तक लेकिन आ सकता है क्योंकि पूछा नहीं गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, पूछ सकते हैं, इसलिए लिख लीजिए। पहला जो फ्रंट पैनल है सीपीयू का जो फ्रंट पैनल है कुछ यूं होता है, देखा भी होगा आप लोगों ने, सबने, है ना। तो ये कुछ यूं फ्लॉपी डिस्क के लिए। ठीक है, ये दो यूएसबी पोर्ट है, ऐसे होगा, क्लियर। यहाँ पे बीच में दो पोर्ट होते हैं जो कि स्पीकर या माइक को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये हमारा एक स्विच बटन हो गया। स्विच बटन हो गया, इसी के बगल में देखेंगे तो एक छोटा सा रीस्टार्ट बटन लगा होता है। ठीक है, बात समझिए। तो ये क्या है, ये तो पहली बात नीचे या नाम लिखा रहता है सीपीयू जिस कंपनी का हो, तो यहाँ पर जैसे इंटेक्स का है तो यहाँ पर नाम लिखा है। ठीक, तो ये सीपीयू का फ्रंट पैनल है। ठीक है, दो पैनल होते हैं, एक फ्रंट पैनल होता है, एक रेयर पैनल होता है। बात समझ में। तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि सीपीयू के दो पैनल होते हैं, एक फ्रंट और एक रेयर। तो फ्रंट पैनल में हम लोग जानते हैं क्या, पहले तो ये डीवीडी राइटर है। क्या है? डीवीडी राइटर। ठीक, डीवीडी राइटर है। और ये हमारा क्या है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एफडीडी। ठीक, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। और ये क्या है, ये यूएसबी पोर्ट है, जानते हैं आप लोग। चाहे तो जहां आप लिखोगे फ्रंट पैनल ऑफ सीपीयू आपने हेडिंग डाली होगी, उसी के बगल में आप इसको ड्रा कर लीजिए। ठीक है, और ये क्या है, ये माइक है। और ये क्या है, हेडफोन के लिए। ठीक, हेडफोन या आप लीड वगैरह, ईयरफोन वगैरह आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है, ये हमारा रीसेट बटन है। ये क्या है, ये हमारा स्विच बटन है। ठीक है, और इसको पूरे भाग को क्या कहेंगे, ये फ्रंट पैनल है। क्या कहेंगे इसको, फ्रंट पैनल। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि अब फ्रंट पैनल में काम क्या क्या है और क्या क्या डिवाइस लगी होती हैं ये जान लीजिए। पहला शुरुआत करते हैं ऊपर से, तो ये क्या है, डीवीडी राइटर। डीवीडी राइटर, ये पहली हेडिंग, इसको ड्रॉ जरूर कर लीजिएगा ये बनाने के बाद।
ठीक है। ये लिखने के बाद इसको ड्रा कर लीजिएगा और एक एक पे आप लिख लीजिएगा कि कौन सा पोर्ट किस लिए यूज किया जाता है, ये हम बता दे रहे हैं। कौन से पोर्ट का क्या नाम होगा ये आप जरूर लिख लीजिए, ठीक है। फिर अब डीवीडी राइटर के बारे में देखा जाए, क्या है भाई डीवीडी राइटर क्या है। डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और डीवीडी का प्रयोग सीडी या डीवीडी, ठीक, सीडी या डीवीडी ऑप्टिकल मीडिया को रीड करने के लिए या ऑप्टिकल मीडिया में डेटा को लिखने के लिए या ऑप्टिकल मीडिया में डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। डीवीडी का प्रयोग आप कब करते हो? डीवीडी का प्रयोग एक ऑप्टिकल मीडिया है, ठीक, यह एक ऑप्टिकल मीडिया की तरह यूज होता है और ऑप्टिकल मीडिया है भी। एसीआर, वीसीआर, डीवीडी, सीडी, ये सभी क्या हैं? ये सभी ऑप्टिकल मीडिया हैं, क्योंकि मेमोरी जब पढ़ा होगा आप लोगों ने तो मेमोरी में बताया गया था, ठीक है। अब लिख लीजिए डीवीडी राइटर का प्रयोग ऑप्टिकल मीडिया में स्टोर डेटा को रीड करने अथवा ऑप्टिकल मीडिया में स्टोर डेटा को राइट करने कॉमा, ठीक है, डेटा का बैकअप बनाने के लिए प्रयोग के लिए किया जाता है। क्लियर? देखिए हमने आपको पहले ही बताया है, जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ चुके हैं, मैं हमेशा यही कहता हूं कि जो ओ लेवल का एग्जाम होता है वो एक कॉन्सेप्ट पर होता है, एक कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है। तो उसमें सिर्फ आपको अपना एक कॉन्सेप्ट बताना है कि इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है और ये इसलिए यूजेबल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये इसमें जो एग्जाम होता है बहुत ज़्यादा लंबी कोई बात इसमें लिखनी नहीं होती, बस एक कॉन्सेप्ट आपको लिखना होता है कि ये इसका ये कॉन्सेप्ट है। जैसे आपसे पूछा गया डीवीडी क्या है, डीवीडी राइटर क्या है। डीवीडी राइटर का प्रयोग ऑप्टिकल मीडिया में स्टोर डेटा को रीड करने या ऑप्टिकल मीडिया में स्टोर डेटा को राइट करने, ठीक है, या ऑप्टिकल मीडिया में डेटा का बैकअप बनाने आदि के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये कॉन्सेप्ट बेस पर बात करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होगा। आपने ये लिख लिया होगा, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं लिखना है, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको जो ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप में आपको मैटर मिल जाएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, पर डे नोट्स बनाते रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आता है? एफडीडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। आज के समय में तो इसका प्रयोग नहीं है, लेकिन पुराने सीपीयू में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव दी गई होती थी जिसमें फ्लॉपी का प्रयोग करते थे, ठीक है, लिख लीजिए। वर्तमान समय के सीपीयू में यह ड्राइव नहीं पाई जाती
ठीक। पुराने सीपीयू में इस ड्राइव का प्रयोग फ्लॉपी डिस्क में डेटा को कॉपी करने अथवा फ्लॉपी डिस्क में डेटा को कॉपी करने अथवा डिस्क में स्टोर डेटा को रीड करने के लिए किया जाता है। रीड करने के लिए किया जाता था। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक, और एक बात और बता दें कि ये सब जो हम लिखा रहे हैं, ये अगर आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो समझने की चीजें हैं, और समझ लेंगे तो आपको याद नहीं करना है। ये जो टॉपिक हम लिखा रहे हैं, हाँ, आने वाले समय में आगे जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे, विंडो इंस्टॉलेशन हो गया, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मदरबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, रैम इंस्टॉलिंग हो गया, ग्राफिक कार्ड इंस्टॉलिंग हो गया, एक्सपेंशन स्लॉट इंस्टॉलिंग हो गया, तो ये सब चीजें जब हम बताएंगे, वो चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन ये सब चीजें आपको पढ़नी होगी तो नहीं, हमें नहीं लगता कि आपको याद करना पड़ेगा इसको। ठीक है, बस एक बार खाली आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, इसका प्रयोग ये है, बस याद हो जाएगा आपको। 2-2 3-3 लाइनें हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, लिख लिया होगा, इसे लिख लीजिए, वेट कर ले रहा हूं मैं। लिख लिया होगा, जो लोग नहीं लिख पाए हैं स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। अब यूएसबी पोर्ट, ठीक है, यूएसबी पोर्ट जानते होंगे आप लोग, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का पूरा नाम। और इससे यूएसबी डिवाइस कनेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, जैसे पेन ड्राइव, ठीक है, हमारा कार्ड रीडर, ठीक है, ऐसी कई सारी डिवाइसें हैं, ओटीजी, कई सारी चीजें हैं, आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओटीजी अब तो ऐसी आती है कि अब आप सीधा डेटा ट्रांसफर करके, स्टोर करके आप मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, आज से नहीं, कई समय से आ रही है, तो कहने का मतलब ओटीजी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब रेयर केस में प्रयोग क्या है, जो नॉर्मल सीपीयू होते हैं, सामान्य सीपीयू में जो यूएसबी पोर्ट होते हैं वो 2.0 वर्जन होता है, उनका जो वर्जन होता है 2.0 होता है। लेकिन जब एडवांस लैपटॉप या सीपीयू की बात की जाए तो उसमें 3.0 या 4.0 वर्जन के यूएसबी पोर्ट प्रयोग किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एडवांस वर्जन में प्रयोग किए जाते हैं और ये पुराने ओल्ड मॉडल के सीपीयू में यूज किया जाता है। और ये कह सकते हैं सामान्य सीपीयू में, एक सामान्य सीपीयू में, ये क्वेश्चन भी आया है 1 नंबर का, यूएसबी, एक सामान्य सीपीयू में यूएसबी कौन सा वर्जन प्रयोग किया जाता है, यूएसबी के कौन से वर्जन का प्रयोग किया जाता है, तो 2.0 वर्जन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। एडवांस लैपटॉप या सीपीयू आदि में 3.0 या 4.0, अगर आपसे पूछे एडवांस लैपटॉप में या सीपीयू में
कौन से वर्जन का यूएसबी पोर्ट प्रयोग किया जाता है? अगर ऑप्शन में दिया रहता है, ए ऑप्शन है 2.0, बी ऑप्शन है 3.0, ठीक, सी ऑप्शन है 4.0। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसमें से लगाएं कौन सा? लास्ट में दिया नॉट, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इनमें से आप जो एडवांस वर्जन की बात करेगा तो 4.0 लगाएंगे। अगर 4.0 ना दिया गया होता, यहाँ पर दिया गया होता 1.0, तो यहाँ पर आप 3.0 लगाएंगे। ध्यान में रखिएगा बात को, जो एडवांस वर्जन के लैपटॉप है वो 3.0 या 4.0 वर्जन की यूएसबी पोर्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर क्वेश्चन आता है, अगर 4.0 दिया गया है तो पहले आप उसको प्रायोरिटी देंगे उस ऑप्शन को, नहीं तो अगर कोई और ऑप्शन दिया गया है उसमें 3.0 दिया गया है, एडवांस के बारे में बात कर रहा हूं, तो 3.0 वाला आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बारे में लिख लेते हैं। लिख लीजिए यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। एक सामान्य सीपीयू में यूएसबी के 2.0 वर्जन का प्रयोग किया जाता है। वर्जन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एडवांस सीपीयू या लैपटॉप में यूएसबी के 3.0 या 4.0 वर्जन का प्रयोग किया जाता है। वर्जन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, एक दो लाइन इसमें और बढ़ा लीजिए। कंप्यूटर में कुल 6 यूएसबी पोर्ट होते हैं। 6 यूएसबी पोर्ट होते हैं कंप्यूटर में कुल, सामान्यतः 6 यूएसबी पोर्ट होते हैं, ठीक है। 2 फ्रंट पैनल पे एवं शेष 4 रेयर पैनल पे होते हैं। रेयर पैनल में लगे होते हैं। कहने का मतलब यह है, कुल जब आप फ्रंट पैनल पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप पैनल आप सीपीयू पढ़ते हैं, सीपीयू में 2 पैनल पाए जाते हैं। और जैसे कि मैंने वर्जन की बात की, तो जब यूएसबी का वर्जन जैसे जैसे बढ़ेगा तो डेटा ट्रांसफर की जो रेट होता है, डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड होती है
ठीक, वो भी बढ़ जाती है। क्लियर, बात समझ में आई? इसको भी लिख दीजिए एक स्टार पॉइंट बना के। यूएसबी वर्जन बढ़ने से बढ़ाने से, ठीक है, यूएसबी वर्जन बढ़ाने से डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। क्लियर, कहने का मीन्स है कि जब आप हाई वर्जन लैपटॉप वगैरह का, ठीक है, एडवांस लैपटॉप का यूज करते हैं तो उसमें डेटा ट्रांसफर जल्दी हो जाता है। क्योंकि उसमें यूएसबी के वर्जन 4.0 या 3.0 का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? इतना लिख लीजिए। अगर न लिखा हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। लिख लिया होगा, ठीक है, हम नीचे हेडिंग डालते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट रीसेट बटन। रीसेट बटन की बात की जाए तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए या रीबूट करने के लिए रीसेट बटन का यूज किया जाता है। ठीक है, रीसेट लिखा होता है लेकिन हम लोग इसको रीस्टार्ट बटन भी कहते हैं। रीस्टार्ट बटन, ठीक है, बात समझ में आई? लिख लीजिए इसको भी। इसका प्रयोग कंप्यूटर को रीबूट या रीस्टार्ट करने के लिए किया जाता है। रीस्टार्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? ये जो बटन होता है ये सिर्फ कंप्यूटर को रीबूट या रीस्टार्ट करता है। ठीक है, और बूटिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, मॉड्यूल 1 आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो बूटिंग आपको पढ़ाया गया होगा कि बूटिंग क्या है, कैसे वर्क करता है। और बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक कौन कौन सी? एक कोल्ड बूटिंग और एक वार्म बूटिंग। दो प्रकार की बूटिंग होती है और दोनों ही एक प्रकार की बूटिंग में रिस्टार्ट बटन का यूज किया जाता है। वो कौन सी बूटिंग है? अब आप लोगों ने बूटिंग पढ़ा होगा, ठीक है, अब वो बताना हम उचित नहीं समझते। अब आप अगर देखना चाहते हैं तो आप सीपीयू को रिस्टार्ट करके देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा स्विच है वो हमारा पावर स्विच है। इरेज कर दें, सब लोगों ने लिख लिया होगा। अगर आप लोग नहीं लिख पाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप लिख लिया करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको हम इरेज किए दे रहे हैं। जिन बच्चों का एग्जाम है वो बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है 3.5 mm ऑडियो जैक। नेक्स्ट हेडिंग, इसका क्या यूज है? ऑडियो जैक का मतलब है आप एयरफोन या हेडफोन जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं? ठीक है, या आप स्पीकर जोड़ सकते हैं। ठीक,
सीपीयू का जो रेयर पैनल होता है वहां पर एक स्पीकर जोड़ा गया होता है सॉन्ग ऑडियो वीडियो सुनने के लिए। तो फ्रंट पैनल पे भी जो ऑडियो जैक दिया गया होता है वो 3.5 mm का होता है, ठीक है। तो इससे ये चीज जान सकते हैं कि ऑडियो जैक जो होता है किस लिए यूज किया जाता है। स्पीकर अटैच कर सकते हैं हम लोग, ईयरफोन अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है जो फ्रंट पैनल पे जो जो कंपोनेंट हैं हमारे सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इतना आपको याद नहीं करना है, बस खाली एक बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पूछा भी गया है, तो इसलिए लिखना भी इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखिए, सीपीयू से, या ऐसे लिखिए, इस ऑडियो जैक का प्रयोग सीपीयू से हेडफोन या स्पीकर, ठीक है, हेडफोन या स्पीकर अटैच कराने के लिए या कनेक्ट करने के लिए दिया जाता है। कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पुराने सीपीयू में यह जैक रेयर पैनल में ही लगा होता था, लेकिन वर्तमान समय के सीपीयू में यह जैक फ्रंट पैनल पर भी होता है। लिख लीजिए इसको। हो गया, लिख लिया होगा सब लोगों ने, इरेज करें। नेक्स्ट हेडिंग है HDD LED। HDD का पूरा नाम जानते ही होंगे आप लोग, हार्ड डिस्क ड्राइव। LED का मतलब जो लाइट लगी होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ग्रीन कलर से डिस्प्ले होती है, लेकिन हार्ड डिस्क में ओवरलोड डेटा होने पर रेड कलर से बीप के साथ आवाज करती है, ठीक है। लिख लीजिए। यह सीपीयू के फ्रंट पैनल में लगी होती है और बाय डिफॉल्ट इसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। लेकिन
हार्ड डिस्क में अधिक डेटा होने पर रेड लाइट के साथ बीप की ध्वनि आती है। ठीक, देख लीजिए इसको भी। लिख लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग है पावर लाइट। आप लोगों ने देखा होगा कि जब स्विच बटन हम लोग प्रेस करते हैं तो इसी स्विच बटन में एक लाइट जलती है, ठीक है, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, जो भी, ठीक है, लेकिन एक लाइट डिस्प्ले होती है। बात समझ में आई? तो इसे ही पावर लाइट कहते हैं, ठीक है। और ये जो पावर लाइट है पुराने सीपीयू में अलग से लगी होती थी, ठीक है, लेकिन आज के सीपीयू में जो पावर स्विच है इसी के साथ इसको इनबिल्ट कर दिया गया है। यही बात आपको लिखनी है, तो लिख लिया जाए। यह पावर लाइट यह डिस्प्ले कराती है कि सीपीयू ऑन है। पुराने सीपीयू में इसका अलग से प्रयोग होता था, लेकिन वर्तमान के सीपीयू में यह लाइट पावर स्विच के साथ इनबिल्ट होती है। ठीक है, हो गया क्लियर? आगे बढ़ें, प्लेस कर रहे हैं इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिखा होगा आप लोगों ने। अब यहीं पे हेडिंग चेंज हो जाएगी, हेडिंग आ जाएगी अब रेयर पैनल ऑफ सीपीयू। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फ्रंट पैनल पढ़ रहे थे, अब रेयर पैनल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहने का मीन्स ये है कि फ्रंट पैनल पढ़ लिया, रेयर पैनल पढ़ने के लिए पहला जो हेडिंग है पावर सॉकेट।
SMPS। जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें कि जो पावर सॉकेट होता है, जो SMPS अभी आपने सुना, ये अगर ना हो तो CPU स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो पावर सॉकेट होता है ये इतने में लगा होता है, यहाँ पे फैन लगा होता है ऐसे। ठीक है, आप लोग देखेंगे तो फैन लगा होता है और यहाँ पे एक पोर्ट दिया गया होता है, कुछ यूं आकृति होती है इसकी ऐसी, और 3 पिन लगे होते हैं। ठीक है, 3 पिन लगी होती हैं। ये पावर सॉकेट 2 प्रकार के होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, कहने का मतलब आप लोग जब प्रैक्टिकल, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आप लोगों को दिखा दूंगा मेल फीमेल। जो जो पिन होती है, जब पिन केबल में लगी होती है, जब पिन केबल में लगी होती है, 3 पिन होती हैं, जब केबल में लगी होती है तो एक मेल पावर मेल होता है और एक फीमेल होती है जो पावर केबल जिसमें पिन नहीं लगी होती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो 2 प्रकार के पावर सॉकेट होते हैं और पावर सॉकेट बहरहाल पावर सॉकेट भी 2 प्रकार का होता है, पावर केबल भी 2 प्रकार की होती है। जैसी नीड हो वैसे हम पावर केबल कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। इसमें CPU को पावर सप्लाई करने के लिए CPU को पावर सप्लाई करने के लिए इस सॉकेट का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए इसमें पावर केबल कनेक्ट कराते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट है VGA पोर्ट। इसका पूरा नाम वीडियोग्राफिक एडाप्टर होता है या वीडियोग्राफिक एरे भी बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब आप लिख सकते हैं कुछ भी, दोनों ही होते हैं। इसका यूज क्या है? इस पोर्ट का प्रयोग मॉनिटर, प्रोजेक्टर आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े सेमिनार वगैरह जो होते हैं तो उसमें प्रोजेक्टर को ऐड किया जाता है। बहरहाल तो HDMI केबल चलती है, लेकिन VGA पोर्ट से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। जो मॉनिटर होता है, जब CPU का कोई भी मॉनिटर, जिस मॉनिटर में डिस्प्ले आता है वो किसके माध्यम से आता है? वो VGA के माध्यम से आता है। ठीक है, अगर डिस्प्ले आता है, कंटेंट आता है, तो कहने का मीन्स है वो VGA के माध्यम से ही आएगा। उसके लिए VGA केबल प्रयोग की जाती है। ठीक है, लिख लीजिए। इस पोर्ट का प्रयोग मॉनिटर, प्रोजेक्टर आदि को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके लिए इसमें
VGA केबल का यूज करते हैं। कौन सी केबल का? VGA केबल का यूज करते हैं। ठीक है। अब और लिख लीजिए इसका पूरा नाम, वीडियोग्राफिक एडाप्टर या विजुअल ग्राफिक एरे होता है। बात समझ में आई? कहने का मीन्स है कि वीजीए पोर्ट डिस्प्ले कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मॉनिटर प्रोजेक्टर आदि को कनेक्ट कर लेते हैं और इससे हम डिस्प्ले देख सकते हैं। ठीक, लिख लीजिए इसको। ठीक है, लिख लिया, इरेज कर दें। PS2 पोर्ट, ठीक है, PS2 पोर्ट लिख लीजिए। लिखिए, इस पोर्ट का प्रयोग विशेष रूप से कीबोर्ड अथवा माउस को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, यह पोर्ट हरा एवं बैंगनी दो रंग का होता है। ठीक है, हरे पोर्ट से माउस अथवा बैंगनी पोर्ट से कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं। क्लियर? लिख लिया? लिख लीजिए इसको। लिख लिया होगा आप लोगों ने। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में रेयर पैनल को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, पढ़िए। जहां नहीं समझ में आता है आप जो ग्रुप बनाया गया है व्हाट्सएप का, उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।